रिसेंटली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए, टू डिफरेंट हाई कोर्ट्स चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए एंड कोलेजियम कीप्स कमिंग अप विद द लिस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम. नाउ व्हाट इज दिस कोलेजियम सिस्टम, कैसे सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट होते हैं, what is the functioning, I'm going to talk about in this particular video. Hi guys, I'm Ayushi and welcome to Law Digest. अगर हम कोलेजियम सिस्टम की बात करें, सो इट बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ the Chief Justice of India and 4 other senior most judges from the Supreme Court. अब इनका काम क्या होता है? बेसिकली दे आर अपॉइंटिंग एंड ट्रांसफरिंग जजेस इन दी हायर कोर्ट्स. अब हाई कोर्ट का जो कोलिजियम है, इट कंप्राइजेज ऑफ सीजीआई एंड 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस. सुप्रीम कोर्ट में यही नंबर 4 है, हाई कोर्ट में 2 है. जो हायर जुडिशरी के जजेस हैं उनको कोलिजियम सिस्टम के थ्रू ही अपॉइंट किया जाता है. ये कोलिजियम सिस्टम अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है, सो यू माइट गेट कंफ्यूज्ड कि ये आया कहाँ से. तो ये हमारा आया है थ्रू वेरियस केस लॉज. सबसे पहले अगर हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो देखें, ओनली आर्टिकल 124 स्पीक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जहां पर ये बोला गया है दैट इट विल कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर नंबर ऑफ जजेस. अब ये नंबर ऑफ जजेस, ये 7 पहले हुआ करता था. नाउ दिस हैज इंक्रीज. पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, आई हैव डिस्कस दिस मेनी टाइम्स कि नंबर ऑफ जजेस मैक्सिमम आपके कितने हो सकते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताइए सो दैट आई नो हाउ यू आर प्रिपेयरिंग. देन चीफ, अब अपॉइंटमेंट कैसे होता है? एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड president does so after consultation with the judges of the supreme court and of the high court in the states as the president may deem necessary. तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये पूरा जो क्लॉज है इसको इंटरप्रेट करके ही कोलिजियम सिस्टम लाया गया है. ये जो अगर हमने ऊपर देखा कि सीजेआई प्लस 4 जजेस हैं, तो ये यहाँ पर मेंशन नहीं है. दिस हैज कम थ्रू केस लॉज ओनली. एवोल्यूशन कैसे हुआ? स्टार्टिंग विद द फर्स्ट केस एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसको फर्स्ट जज केस भी बोला जाता है. यहाँ पर क्या हुआ था? इट वाज आस्क्ड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट कि ये जो वर्ड कंसल्टेशन है, कि प्रेसिडेंट कंसल्टेशन में अपॉइंट करता है विद अदर जजेस और एंड द सीजेआई, तो ये इसका ये मतलब है कि कॉन्करेंस होना चाहिए. Whatever the CJI is suggesting, the consultation CJI and the judges are giving, should president concur with it? क्या इनका आपस में concurrence जरूरी है? तो यहाँ पर इस केस में बोला गया था कि ऐसा नहीं है कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में कि सीजीआई को प्रेफरेंस दिया जाएगा, कि सीजीआई ने जो बोला है वही होगा. इट हैज द Supreme Court said here, consultation does not mean concurrence. President is not bound by the decision of CJI. तो ये था फर्स्ट जजेस केस. देन आया सेकेंड जजेस केस, wherein ये सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के थ्रू ये केस आया 1993 में, जो ये पिटिशन फाइल करी गई थी. एंड यहाँ पर जो पहला केस था, फर्स्ट केस, दिस वाज ओवररूल्ड बाय द कोर्ट एंड द कोर्ट सेड दैट ये कॉन्करेंस, अगर कंसल्टेशन जहां पर इन्वॉल्व है सीजीआई की, दैट मीन्स दैट प्रेसिडेंट हैज टू कॉन्कर विद द कंसल्टेशन दैट हैज बीन गिवन बाय द सीजीआई. इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. एंड सो बेसिकली सीजीआई को प्राइमेसी दी गई ओवर द प्रेसिडेंट, कि आप अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर वाले मैटर्स में सीजीआई का ओपिनियन जो है वो प्रिवेल करेगा दैन द प्रेसिडेंट. बट इट वाज सेड दैट सीजीआई का इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन, यानी इट इज फॉर्म्ड विद कंसल्टेशन विद 2 more जजेस. तो यहाँ पर पहले जो कोलिजियम, ये फर्स्ट टाइम कोलिजियम सिस्टम जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, जहां पर सीजीआई प्लस 2 जजेस वर पार्ट. प्रेजेंटली इट इज 4 जजेस, बट यहाँ पर स्टार्टिंग 2 जजेस से हुई थी. देन केम द थर्ड जजेस केस. अब थर्ड जजेस केस में क्या हुआ? इसी केस को लेके कंफ्यूजन था, इसलिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ओपिनियन मांगा अंडर आर्टिकल 143 एंड थ्रू द रेफरेंस it was again asked that consultation जो है, whether does it means sole opinion of the CJI could establish a consultation.
So the court said Chief Justice Akele is not the only part of the consultation. Consultation will include 4 senior-most judges of the Supreme Court. So अब यहाँ पर CJI plus 4 judges हो गया. Now it said कि even if 2 judges are against the opinion, अगर इस 4 में से 2 जजेस जो हैं वो सीजीआई के साथ हैं एंड 2 जजेस नहीं है, इवन देन द सीजीआई कैन नॉट रिकमेंड दीज नेम्स टू द गवर्नमेंट. कॉलेजियम में बेसिकली यही होता है कि आपने सीजीआई और 4 जजेस ने नाम जो है वो डिसाइड किया, अच्छा ये पर्टिकुलर जो ये 4-5 नाम है जजेस के, हम इनको रिकमेंड कर सकते हैं बिफोर द गवर्नमेंट, एंड दीज आर मूव टू द प्राइम मिनिस्टर हु विल देन गिव इट टू द प्रेसिडेंट. एंड ऐसे ही स्टेट में चीफ मिनिस्टर के थ्रू फिर गवर्नर को. बट ऐसा नहीं हो सकता कि अगर सबका कॉन्करेंस नहीं है तो वो सीजीआई उस नाम को आगे पास कर दे. तो इन दिस अपॉइंटमेंट ये बोला गया कि कोलिजियम सिस्टम जो है वो रेकमेंड करेगा नाम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली आफ्टर देयर कॉन्करेंस की सभी में ये मीटिंग ऑफ माइंड्स हो जाए कि सब लोग मान गए हैं इस नाम के लिए, देन ये प्रपोज जो नाम है ये आगे कंसल्टेशन के लिए भेजा जाता है. देन मूविंग फॉरवर्ड, एनजैक, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजेस ही आपस में आगे नाम फॉरवर्ड कर रहे हैं कि कौन उनके साथ बैठ के विल बी जजिंग द केसेस, तो ट्रांसपेरेंसी इश्यूज बहुत थे. इसीलिए फिर गवर्नमेंट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट लाया 2014 में, एनजैक जिसको बोलते हैं, कि प्रॉपर बॉडी बनी कि सुप्रीम कोर्ट जजेस को, हायर जुडिशरी के जजेस को अपॉइंट करने के लिए एनजैक this commission will sit, and it will comprise of CJI, 2 senior most judges of the Supreme Court, Law Minister of India and 2 eminent members जो सिलेक्शन कमेटी चूज करेगी. तो इस बेसिस पे सिलेक्शन की बात हुई. ये आया थ्रू द 99th अमेंडमेंट. बट इस चीज को चैलेंज किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने ये जो लॉ मिनिस्टर और एमिनेंट मेंबर्स यहाँ पर इंक्लूड करे हैं, ये तो आपने एग्जीक्यूटिव को डाल दिया इसमें. अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहाँ पर रहेगा, तो हाउ कैन वी से कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगी. जुडिशरी का इंडिपेंडेंट रहना इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वी नो कि बेसिक स्ट्रक्चर से आप एब्रोगेट नहीं कर सकते हो. केशवानंद भारती केस क्लियरली बोलता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ उस हद तक अमेंड कर सकते हो जहां पर बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है. अब आपकी ये जो 99th अमेंडमेंट है, इससे बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है बिकॉज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्राइटेरिया मीट नहीं होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है. इसीलिए देन दिस अमेंडमेंट वॉज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंड इसको आप 4th जजेस केस भी बोल सकते हो. ये भी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के थ्रू पिटिशन आई थी, एंड देन एनजैक वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन 2015. सो इसी के साथ ये एंड हो गया, एंड प्रेजेंटली हम जो कोलिजियम सिस्टम देख रहे हैं वहां पर हमारे यही जो कोलिजियम सिस्टम है ये चल रहा है, जहाँ पे सीजीआई एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस चलते हैं. सीजीआई, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज अ सीजीआई. ये प्रैक्टिस में चलता आ रहा है. ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, बट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम दिस प्रैक्टिस हैज बीन फॉलोड. अगर कोई सीजीआई इज लीविंग, उनका टर्म पीरियड खत्म हो रहा है, तो जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज है दैट कम्स ऑन टू बी द सीजीआई, दे गेट एलिवेटेड एज द सीजीआई. ओनली 1-2 बार ही ऐसा हुआ है. एक बार इंदिरा गांधी के टाइम पे ऐसा हुआ था कि जब बहुत पॉलिटिकल इशू रहा था, तो शी इज नॉट हैप्पी विद द सीनियर मोस्ट जज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज ये कोलिजियम को लेके ही इशू चल रहा था जब 3rd जजेस केस वगैरह आया था. सो जो लेस सीनियर जज थे ही वॉज प्रोमोटेड, बट अदरवाइज कॉन्वेंशन है, यही चलता आ रहा है कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो सीजीआई बनते हैं. तो ये हमारा कोलिजियम सिस्टम है. आई होप अब आपको क्लैरिटी मिली होगी कि कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, बिकॉज इट इज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आई अंडरस्टैंड कि इट्स वेरी टफ फॉर बिगिनर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट कोलिजियम सिस्टम रियली इज. अगर अभी भी कोई डाउट या क्वेरी है उसको कमेंट बॉक्स में डालिए. ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जो भी लीगल करंट अफेयर्स है, लैंडमार्क जजमेंट्स आते हैं लीगल करियर के लिए, ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिए.